हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थात भगवान कह रहे कि अर्जुन, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मन मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने जो बताया कि जिस पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती है, उसकी क्या गति होती है, अभी भगवान बता रहे हैं कि ये किस कारण से होता है। तो बता रहे हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते। कारण कि जब मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, सब तरह के कार्य करते हैं, तो उसके सामने अनेक विषय आते जाते रहते हैं। और उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है, तो वो इंद्रिय अपने उस मनुष्य के मन को भी अपने अनुगामी बना लेते हैं और मन को अपने साथ कर लेते हैं। तो इस कारण से मन भी क्या होता है, उसी विषय में आसक्त हो जाता है और उसकी ओर खिंच जाता है। अर्थात अगर मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि आदि पैदा हो जाए, तो मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसको पाने की इच्छा हो जाती है। और जैसे भोजन करते समय कोई एक वस्तु के प्रति अगर टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो हमारी जीवा उस चीज़ के प्रति आसक्त हो जाती है, और आसक्त होने पर फिर हमारा मन भी उस वस्तु की ओर खींच जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमें कोई वस्तु स्वादिष्ट लगती है, वो जब हम भोजन कर रहे होते हैं, कोई एक पार्टिकुलर वस्तु में टेस्ट अच्छा आया, तो हमारी जो जीव है उसके प्रति आसक्त होती है, फिर हमारा मन भी उस पार्टिकुलर वस्तु के प्रति आकर्षित खिंच जाता है और मन उसी की ओर आसक्त हो जाता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि तदस्य हरति प्रज्ञा। जब उस वस्तु की तरफ मन भी आकर्षित हो जाता है और मन में उस विषय का महत्व बैठ जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हरति प्रज्ञा में यानी बुद्धि का हरण होने लग जाता है। तब मनुष्य की क्या होता है, कर्तव्य परायणता से हटकर मनुष्य का मन भोग बुद्धि में आसक्त होने लग जाता है। वो भूल जाता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, और वो चीज़ों के प्रति आसक्त हो जाता है। तो आगे भगवान इसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि वायुर नावमिवाम्भसि, यानी कि वह बुद्धि किस तरह से हर ली जाती है। तो भगवान एक उदाहरण देके बता रहे हैं कि जैसे अगर जल में कोई नौका चल रही हो और प्रचंड वायु का झोंका उस नाव को दूसरी गति की ओर ले जाता है, अब जो नाव अपने गंतव्य को जा रही थी वहाँ से हटाकर विपरीत दिशा में ले जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं थी, परंतु विषयों के प्रति आसक्त होने के कारण उसका मन फिर उन चीज़ों को ओर खींच जाता है। जैसे वायु नौका को खींच लेती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो मन है फिर बुद्धि का भी हरण कर लेता है, बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेता है। हरे कृष्णा।